नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक का मुख्य विषय है पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का संग्रह। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में उपर्युक्त वीडियो से संबंधित प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र आ जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार की किरणों से वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा हमारी रक्षा की जाती है? तो ओजोन परत हमारी किन किरणों से रक्षा करती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में उपस्थित है? तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। इसके बाद वह कारक कौन सा है जिससे आकाश में हमें नीला दिखाई पड़ता है? मतलब आकाश हमें नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो आकाश के नीले दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये सभी को ज्ञात है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धरती पर तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण घटता बढ़ता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण धरती का तापमान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है? या इसको इस प्रकार भी पूछा जाता है कि पारिस्थितिक आतंकवादी किसे कहा जाता है? तो इसको सफेदा बोलते हैं स्थानीय भाषा में, और यूकेलिप्टस इसका नाम है। तो यूकेलिप्टस आ जाए तब भी वही लगा देना है, और सफेदा आ जाए तब भी यही लगा देना है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भूभाग पर वन होना चाहिए? तो 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हरी शांति या ग्रीन पीस क्या है? तो ये है पर्यावरण से संबंधित एक योजना या पर्यावरण की योजना है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि चिपको आंदोलन किसने चालू किया था? तो इसमें हमें लगा देना है सुंदरलाल बहुगुणा। किससे संबंधित है? तो वनों की सुरक्षा से संबंधित। अगला है, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? तो ये वर्ष था पर्यावरण विभाग की स्थापना का वर्ष 1980। अगला प्रश्न है, यूएनएपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनएपी का मुख्यालय है नैरोबी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो फोटोकॉपी वाली मशीन में उत्पन्न होती है? तो फोटोकॉपी मशीन से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये है ओजोन गैस। इसके बाद अगला है, उस पशु का क्या नाम है जिसे विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? या इसको ऐसे कह सकते हैं कि विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ये प्रतीक के रूप में आ जाएगा, ये पांडा जो जानवर है ये विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का क्या नाम है जिसे टाइगर राज्य के रूप में जानते हैं, या टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसके बाद, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने वन महोत्सव का शुरुआत किया या शुभारंभ किया? तो वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम क्या है जहां विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थित है? या विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आ जाएगा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद, उस फल का क्या नाम है जो सबसे पहले प्राचीन काल में उगाया गया था? मतलब प्राचीन काल में उगाया जाने वाला सबसे पहला फल कौन सा है? तो ये फल आ जाएगा खजूर।
अगला क्वेश्चन है सफोकेशन क्या है। सफोकेशन क्या है, तो यह है ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव। इसको हम सफोकेशन कहते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी जीवन के ऊपर पड़ने लगती है, प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ने लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस का नाम क्या है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। या इसको इस प्रकार का है कि जलवायु परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तो इस गैस का नाम है ग्रीन हाउस गैस। इस प्रकार पर्यावरण से संबंधित 20 प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है। इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में सम्मिलित किए जाएंगे। थैंक यू।